नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों एक एयरफोर्स जिसके पास में 1600 एयरक्राफ्ट हैं वो उस एयरफोर्स से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है जिसके पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं? क्या ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि जियोपॉलिटिक्स की वो कहानी जो है आपको जाननी। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और स्पेस में इंटरेस्ट है तो इट इज वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स, जो कि एशिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है रूस के बाद। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एशिया में चाइना भी आता है और जिसके पास 2000 एक्टिव एयरक्राफ्ट का बेड़ा है, और वही इंडियन एयरफोर्स के पास में मात्र 1600 एयरक्राफ्ट का एक्टिव बेड़ा है। लेकिन कैसे इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से आगे है जबकि इन दोनों के बीच में लगभग 400 एयरक्राफ्ट का गैप है? दोस्तों, इसका जवाब भी आपको WDMMA की रिपोर्ट्स में मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया की एयरफोर्स को इवेल्युएट करती है और उनकी रैंक डिसाइड करती है। इसके पीछे ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR सिस्टम होता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये TVR क्या है इसको जान लेते हैं। देखो, ट्रू वैल्यू रेटिंग WDMMA का कोर मैट्रिक्स है। इसी पर आधारित होती है एयरफोर्स की रैंकिंग। ये रेटिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट की टोटल संख्या पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये एयरफोर्स की होलिस्टिक कैपेबिलिटी यानी कि कुल स्ट्रेंथ की मेजर पर डिपेंड करती है। दोस्तों, TVR जिन फैक्टर्स को कंसीडर करता है वो है मॉडर्नाइजेशन यानी एयरक्राफ्ट और सिस्टम कितने एडवांस है। दूसरा, लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी फ्लीट को मेंटेन और ऑपरेट करने की कितनी कैपेबिलिटी उस एयरफोर्स के पास है। तीसरा, फ्लीट बैलेंस यानी कि उस एयरफोर्स के पास में कितने फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी ओवरऑल मिक्सर। और चौथा इसमें है अटैक एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि वो एयरफोर्स कितना स्ट्राइक या फिर अपने आप को डिफेंड कर सकती है। और पांचवा है फोर्स एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि पायलट और ग्राउंड क्रू की जो ट्रेनिंग है वो कितनी एडवांस है। और लास्ट, लोकल इंडस्ट्री, क्या देश खुद सभी एयरक्राफ्टों को बनाता है? जो सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको भी वो खुद बनाता है क्या? ये फॉर्मूला पूरी तरह से पब्लिक नहीं है, लेकिन आइडिया ये है कि TVR एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक पिक्चर देता है, सिर्फ नंबर की नहीं बल्कि पूरे के पूरे होलिस्टिक कैपेबिलिटी। तो अब देखते हैं कि चाइना और इंडिया के केस में ये कैसे काम करता है। नाउ देखो, इंडिया चाइना के ऊपर कैसे आया, यहाँ पर आपको इसका जवाब क्लियरली मिलेगा। देखो, WDMMA की रैंकिंग में इंडिया और चाइना के बीच एक पैराडॉक्स दिखता है। यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो टोटल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास में है 1645, वही चाइनीज एयरफोर्स के पास में है 2014। अगर TVR स्कोर की मैं बात करूं वो है लगभग 70 ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वही लगभग 63 ऑफ चाइनीज एयरफोर्स। ओके, लेकिन यहाँ पर क्लियरली चाइना के पास 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इंडिया का TVR ज्यादा है। क्यों? देखो, इसका रीजन है इंडिया की बैलेंस फ्लीट कंपोजिशन, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास में जो टूल बॉक्स है, हर तरीके के टूल हैं। देखो, अगर मैं इसमें रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो एक मैट्रिक्स बॉक्स हुआ करता था जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जिसमें सारे टूल्स हुआ करते थे, स्केल से लेकर के पेन, इरेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, वहीं अगर मैं बात करूं एक ऐसे मैट्रिक्स बॉक्स की जिसमें सिर्फ इरेजर्स या फिर कोई स्पेशल सिर्फ एक ही तरह का सिस्टम है, तो मेरे को बताओ आप कि इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगा? ऑब्वियसली जो फुल मैट्रिक्स बॉक्स लेकर के बैठा है वही ना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के बीच में अप्लाई होता है। देखो, इंडियन एयरफोर्स के पास में हेलीकॉप्टर से लेकर के ट्रेनर और फाइटर एयरक्राफ्ट सब कुछ बैलेंस क्वांटिटी में है, यानी जितना हमको चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स के पास में जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं और जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में है, जबकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ये टैंकर्स होते हैं, रिफ्यूलर्स होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट होते हैं, वो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इस TVR के नीचे आने का। और इसके अलावा ये TVR सिर्फ इस पर काम नहीं करता, ये इस पर भी काम करता है कि तुम्हारे पास जो आपके पायलट्स की ट्रेनिंग है या फिर आपके जो एयरक्राफ्टों की रेडीनेस कैपेबिलिटी है वो कितनी है। अब यहाँ पर भी चाइना पीछे रह जाता है। आपने एक न्यूज सुनी होगी, यहाँ पे मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमारे देश में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे। दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट ब्रिटेन की एयरफोर्स को ट्रेन करेंगे, राइट? हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में
ट्रेनर्स के रूप में कार्य करें। अब वही मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे चाइनीज एयरफोर्स ब्रिटेन के जो एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं उनको हायर कर रही है ताकि वो चाइनीज एयरफोर्स को ट्रेनिंग दे सकें। अब ये जो यहाँ पे डिफरेंस है ये इंडिया की साइड में क्लियरली टिल्ट होता हुआ दिखता है, राइट। और इसके अलावा इंडिया का जो TVR स्कोर है उसके ऊपर जाने का एक और बड़ा कारण है वो है रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, यानी कि चाइनीज एयरफोर्स ने अभी तक किसी भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं किया है आफ्टर 1962। वो भी तब किया था यार उस जमाने में, तब हमारे पास में हमने एयरफोर्स का यूज ही नहीं किया था। देखो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 1962 का वॉर हार गए थे, हाँ हम हार गए थे, ये रियलिटी है, लेकिन ये अधूरा सच है। उस समय हमने अपने एयरफोर्स का यूज नहीं किया था और हमारी एयरफोर्स उस समय चाइनीज एयरफोर्स से फार सुपीरियर एयरफोर्स थी, ये भी एक रियलिटी है। तो वही ये जो WDMMA की रिपोर्ट्स है ये बोलती है कि जो आपकी कैपेबिलिटी है वो पेपर्स पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर भी चाइना बहुत पीछे रह जाता है और इंडिया, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान पर ये बालाकोट स्ट्राइक करी इंडियन एयरफोर्स, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड ने देखा कि देखो पाकिस्तान, आप बोलोगे कि हमने जो ये काम किया वो पाकिस्तान के सामने किया, एग्जैक्टली। लेकिन देखो आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज ए कंट्री बहुत पीछे है, लेकिन एज ए मिलिट्री की अगर मैं बात करूं तो उनकी मिलिट्री मतलब बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। उनकी मिलिट्री के पास सब कुछ है। उनकी मिलिट्री के पास में जो सारे कटिंग एज इक्विपमेंट होते हैं वो USA से डायरेक्ट मिलते हैं। तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके ये डिसाइड मत करना कि उनकी मिलिट्री भी इसी कंडीशन में होगी, और इंडिया की इकोनॉमिक हालत को देखते हुए आप ये डिसाइड मत करना कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो इसी कंडीशन में होंगी। क्योंकि मैं इंडिया की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसके बावजूद भी हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है और बहुत दिनों से जूझ रही है, राइट। खैर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया एज ए पावरफुल कंट्री किस नंबर पे आता है वर्ल्ड में? 1 2 3 4 टेल मी इन अ कमेंट। चलो गूगल कर लेते हैं। गूगल 4 दिखा रहा है, यहाँ पर हमको 4th क्या दिखा रहा है? क्या ये इंडिया ने खुद अनाउंस किया कि हम वर्ल्ड की 4थे नंबर की सबसे बड़ी फोर्स है? नहीं ना। अगर यार हमारे हाथ में होता तो हम तो पहले नंबर की बताते ना अपने आप को। हम पर किस चीज की कमी है? वी हैव द न्यूक्लियर बटन, वी हैव द वन ऑफ द ब्लू वाटर नेवी इन द वर्ल्ड। तो ये डिसाइड किसने किया? ये डिसाइड किया ग्लोबल पावर इंडेक्स ने, और यहाँ पर चाइना 3rd नंबर पे है, ये भी उसने डिसाइड किया। लेकिन तब तो किसी को सरप्राइज नहीं हुआ ना, तब तो हम भी नहीं, हमने भी ये मान लिया था कि हम तो 4थे नंबर की, हमको कोई दिक्कत होती थी नहीं ना, हमको प्राउड होता था। एक्चुअली मेरे को तो प्राउड होता था जब मैं छोटा था, तब से इंडिया 4th नंबर पे ही है, तब से हमको प्राउड होता था कि यार इंडिया 4थे नंबर की सबसे बड़ी फोर्सेस है, राइट। जब उसी जैसी संस्था ने इंडिया की एयरफोर्स को वर्ल्ड की 3री सबसे ताकतवर एयरफोर्स बताया तो बहुत से लोगों को चुनबुली हुई। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको चाइनीज जो मीडिया के अकाउंट्स हैं, जो ट्विटर पूरा भरा पड़ा है। देखो इस रिपोर्ट्स को लेकर के चाइनीज लोग, चाइनीज मीडिया और इवन कुछ एक्सपर्ट्स भी कितने ज्यादा गुस्सा हैं इस रिपोर्ट्स को लेकर के। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पूरा का पूरा अकाउंट्स भरे पड़े हैं। और इसको लेकर के चाइना का जो ME है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसका कहना है कि जो ये पेपर रैंकिंग है वो रियल वर्ल्ड ऑर्डर में काम नहीं आती और किसी भी देश को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये किसको लेकर के बोल रहे हैं? ये इंडिया के लिए बोल रहे हैं ना, लेकिन ये अप्लाई किस पर होता है? इंडिया पर या चाइना पर? दोस्तों मेरे को कमेंट जरूर करना, और एंड बी प्राउड दैट इंडियन एयरफोर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम, और कमेंट जरूर करना। ओके।